नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं GoDelhi। साल 2019 जा रहा था। दुनिया में नागरिकता संशोधन कानून और कोरोना की दस्तक सुनाई पड़ी थी। साल 2020 आते आते नागरिकता कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। फिर इसी बीच कोरोना हमारे घर आ गया और अपने साथ लेकर आया कुछ डरावने आंकड़े, कुछ चीखें और अंतहीन उदासी। अब 2021 हमारे सामने है और इसी के साथ हमारे पास है डर पर जीत की कहानियाँ, उम्मीदें और दुआएं जो हम आने वाले कल के लिए करते हैं। वो कहते हैं ना, खाली कनस्तर भंगार में दे दिया जाता है। हमारे देश के मजदूर, कारीगर, कामगार, उनके भरण पोषण का रास्ता ही खत्म हो गया। फिर ऐसा लगने लगा जैसे इन गरीबों की जिंदगी ही भंगार में डाल दी गई हो। अचानक से कह दिया जाता है, निकलो अपने कहीं और जाकर अपनी जिंदगी चार्ज करो। अचानक यूं मजदूरों के सामने क्या किया जाए, ये सवाल उनके सामने खड़ा हो जाता है। कैसे कमाएं और कैसे खाएं? फिर क्या था, अपने बीवी बच्चों को कंधे पर लेकर सर पर सामान से लदी गठरी डालकर अपने अपने गांव की ओर निकल पड़े। तब किसी को ये नहीं पता था कि देश की हालात और अर्थव्यवस्था इतनी भयानक हो जाएगी। कोविड के बारे में जब हमने पहली बार सुना था तब कैसा लगा था ये तो कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ याद है तो बस इतना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। पहली बार तालियां सुनी, फिर लोगों की थालियां सुनी। जब तालियां और थालियां बजी तब नहीं पता था कि ये कोरोना सुर की कहानी इतनी लंबी चलेगी। लोगों ने दिए भी जलाए। उस वक्त नहीं पता था ये सब साल भर चलेगा। कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो। ये जल्द ही चला जाएगा और हम सब सही सलामत रहेंगे, ऐसा यकीन हम सबको था। फिर अचानक लॉकडाउन का ऐलान हुआ। कुछ हफ्ते बाद फैक्ट्रियां बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, एक एक करके घर के दरवाजे भी बंद हो गए। जब दरवाजे बंद होने लगे तब बेरोजगारी दिखने लगी, लोगों के हाथों से नौकरियां जाने लगी। फिर सांसद ने अपनी आधी तनख्वाह देने का ऐलान किया। ये भी कब तक चलता? नौकरी पेशा आदमी समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए और कौन सा रास्ता चुना जाए। उनका पेट तो उनके हाथों पर निर्भर था। अचानक ये सवाल खड़ा हो गया, कैसे कमाएं, कैसे घर चलाएं? ये साल हिस्ट्री में भले ही सबसे मुश्किल और उथल पुथल भरा साल हो, लेकिन इस साल से हमने बहुत कुछ सीखा है और इस साल ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। हम आज बात करेंगे कुछ बातें, कुछ वर्ड्स जो 2020 में वो बातें और लफ्ज़ गूंजते रहे। ब्लैक लाइफ मैटर। अमेरिका में जो अश्वेतों को इस साल दोहरा पैंडेमिक झेलना पड़ा, उन्हें एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ पुलिस की हिंसा का सामना करना पड़ा। ऐसे माहौल में ब्लैक लाइव्स मैटर इन 3 शब्दों ने दुनिया को बताया कि 400 साल बाद भी काले रंग के लोग किस तरह रेसिज्म का शिकार हो रहे हैं। ब्लर्स डे। लॉकडाउन के लगने के बाद सब दिन एक जैसे हो गए। लोग तारीखें भूल गए, लोग दिन भूल गए थे। ऐसी स्थिति को बयान करने के लिए उसको ब्लर्स डे के रूप में मनाया गया और वो बहुत ट्रेंडिंग में भी आया। डूम स्क्रॉलिंग। लॉकडाउन में दिन भर निगेटिविटी से भरी खबरें और डरावनी खबरें सामने आ रही थी। ऐसी खबरें सुनकर लोग स्ट्रेसफुल स्थिति में आ गए थे। उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी थी कि उन्हें समझ नहीं आ पा रहा था हम क्या करें, और वही खबरें पढ़ने के बाद भी लोग नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। इस सिचुएशन को डूम स्क्रॉलिंग का नाम दिया गया। फ्रंट लाइन वर्कर। कोरोना से बचने के लिए जब सब अपने घरों में कैद थे तब कई ज़रूरी पेशों से जुड़े लोगों ने बाहर का काम किया, जिसमें वो लोग कोरोना से लड़े और कोरोना से निपटने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई वो डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ सेक्टर के एम्प्लॉइज़ ने निभाई और उनको फ्रंट लाइन वर्कर कहा गया। वर्चुअल हैप्पी आवर्स।
लॉकडाउन में लोगों का बाहर आना जाना बंद हो गया था, लोगों को वीडियो के द्वारा क्लासेस करनी पड़ी थी, लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। उसी दौरान जब लोग किसी से मिल नहीं पा रहे थे तो लोग ऑनलाइन पार्टियां भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिसको वर्चुअल हैप्पी आवर्स का नाम दिया गया। वर्क फ्रॉम होम, जोमेटो वाले भैया की स्माइल जिसने सभी का दिल जीत लिया, ऑनलाइन क्लासेस, पीपीटी किट, सोशल डिस्टेंसिंग और गो कोरोना गो के करते करते कृषि विरोधी कानून लागू हो गया। लाखों की तादाद में किसान प्रदर्शन करने लगे और साल की शुरुआत भी आंदोलन करते करते हुई और अंत भी आंदोलन करते करते बीत गया। पहली बार ऐसा होगा, लोग नए साल के आने से ज़्यादा 2020 के जाने की खुशियां मनाएंगे, क्योंकि 2020 का अनुभव वैश्विक रूप से बहुत बुरा साबित हुआ है। कोरोना महामारी के कारण लाखों लोगों की जान चली गई, वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से इफेक्ट हुई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। यूँ तो साल भर अपने अपने साल जब बीतता है तो कुछ खट्टी मीठी अनुभव हम लोगों को देकर जाता है, लेकिन इस बार बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको इस साल खुशियां मिली होंगी। कुछ तारीखें बीतती नहीं साल गुजरने के बाद, लेकिन फिर भी साल गुजरने वाला है, शायद सबका हाल बदलने वाला है। ताली थाली तो बहुत बज गई, शायद आने वाले साल में किसी की उम्मीद और किसी का विश्वास बदलने वाला है। इस साल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए गो हैश डेली।